हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास। इस ज्योग्राफी की क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है मानव विकास। इस मानव विकास वाले टॉपिक में से ब्लूप्रिंट के आधार पर जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, आपकी इकाई के हिसाब से प्रश्न बनेंगे दूसरे और तीसरे चैप्टर के। तो वो प्रश्न जो है वो हम आज की इस क्लास में उनका अभ्यास करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना है और इसी क्लास में याद करके जाना है। ध्यान रखना, जो भी याद करना है वो अभी करोगे, इसी क्लास में आप लोग याद करके जाना है आपको। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि 1990 में किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। अच्छी तरह से समझना, याद कर लेना। यहां से प्रश्न केवल जो आया है वही नहीं, दूसरा प्रश्न भी बन सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास सूचकांक कब दिया था। तो बच्चों पहले तो यह है 1990 में दिया था। किसने दिया था सभी जानते हैं, राइट आंसर रहेगा डॉक्टर महबूबुल हक। ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री रहे हैं। इन्होंने जो है ये मानव विकास का सिद्धांत, मानव विकास सूचकांक का सिद्धांत जो है वो दिया था। मानव विकास सूचकांक में इसमें टोटल जो है वो 4 पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर मानव विकास को मापा जाता है। प्रत्येक देश का एक सूचकांक जारी किया जाता है, कौन सा देश सबसे टॉप पर है, कौन सा देश सबसे नीचे है, और इसका मान जो है वो 0 से 1 के बीच में रहता है, ध्यान रखना। तो अभी फिलहाल आपको ये याद, ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करते जाएंगे। पूरा चैप्टर जब आपका कवर हो जाएगा तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपके इस चैप्टर से बाहर रहा हो। वो सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे अगर आप हमारी पूरी कंप्लीट क्लासेस देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था ये हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है, हम एक बार फिर से इसका सेकेंड राउंड भी करने वाले हैं। तो ऑप्शन इसका बच्चों राइट है बी, डॉक्टर महबूबुल हक ने बच्चों ये मानव विकास सूचकांक का सिद्धांत जो है वो दिया था 1990 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है। अब मानव विकास के टोटल 4 स्तंभ हैं। क्या स्तंभ है, ऑप्शन देखो। पहले समता है या नहीं है, बिल्कुल है, समता है। उसके बाद दूसरा है सतत पोषणीयता, है ना, बिल्कुल सतत पोषणीयता। उसके बाद नेक्स्ट है उत्पादकता, और फिर 3 तो हो गए, और चौथा है भेदभाव। तो ये भेदभाव जो है भाई, भेदभाव को इसमें शामिल नहीं किया, ध्यान रखना। भेदभाव बिल्कुल इन तीनों से अलग है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर हो गया डी। तो चौथा तत्व स्तंभ कौन सा है वो भी तो आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों चौथा स्तंभ है उसका, वो है सशक्तिकरण, है ना, सशक्तिकरण। तो ये याद रखना, ये सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ हो गए किसके, मानव विकास सूचकांक के। मानव विकास सूचकांक किसने दिया था, डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया था। मानव विकास सूचकांक कब दिया गया था, 1990 में दिया गया था। 1990 से लेकर के प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों की रैंक जो है वो होती है, मानव विकास के आधार पर उनकी रैंक तय की जाती है। इसके 4 स्तंभ होते हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। आइए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे उचित वर्णन करता है। ध्यान रखना, विकास और वृद्धि 2 अलग अलग शब्द हैं। एक है विकास और एक है वृद्धि। अब विकास क्या है और वृद्धि क्या है, इसको हम स्पष्ट रूप से अगले प्रश्न में समझने वाले हैं। एक प्रश्न आएगा जिसमें हम डिटेल में इसे समझेंगे। अभी पूछा है विकास, ध्यान रखना, वृद्धि नहीं है बल्कि विकास है। विकास को सबसे उचित रूप से वर्णन करता है क्या, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में ऋणात्मक परिवर्तन, और आकार में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो कि इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ये तो है ही नहीं। दूसरा है आकार में परिवर्तन, तो आकार में परिवर्तन को हम विकास नहीं बल्कि वृद्धि कहते हैं, ध्यान रखना, ये वृद्धि में जाएगा। इसके बाद गुण में ऋणात्मक परिवर्तन, ये भी वृद्धि में जाएगा, विकास नहीं है, ये भी वृद्धि में जाएगा। लेकिन ये है गुण में धनात्मक परिवर्तन, भाई उसी को तो हम विकास कहेंगे। विकास का मतलब क्या है कि जैसे 2 साल पहले जितनी सुख सुविधाएं थी लोगों के पास, उससे अब बढ़ गई है। इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा बढ़ी, एजुकेशन की फैसिलिटी बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों के आवागमन के साधन बढ़े, स्कूल तक लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बढ़ी। तो ये जो है ना, ये धनात्मक परिवर्तन कहलाता है। हमेशा मतलब एक प्रकार से पॉजिटिव की दिशा में जाना। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों पहला, गुण में धनात्मक परिवर्तन को हम विकास मानते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखो चौथा, क्या कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम आधार तैयार करता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है बच्चों, मानव विकास सूचकांक किन किन चीजों को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है, इसीलिए तो है ना, ये सारी चीजें जो देखी जाती है उसी के आधार पर तो ये कि भाई टॉप पर देश कौन सा है, सबसे निचले पायदान पर देश कौन सा है, बीच में कौन सा है, या कौन सा देश कितने नंबर पे है, तो उसके लिए क्या चीजें देखी जाती है। तो आपके सामने है जो ये सारी चीजें वो देखी जाती है बच्चों। उसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है कि किस देश में स्वास्थ्य की क्या दशा है, स्वास्थ्य की सुख सुविधाएं क्या है, साथ ही साथ शिक्षा कि शिक्षा तक किस प्रकार के लोगों की पहुंच है, उसके बाद संसाधनों तक लोगों की पहुंच, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। इन सारी चीजों के आधार पर तैयार किया जाता है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो भाई हम इसे कर चुके हैं, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी थी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। इसी के साथ साथ अमर्त्य सेन, हमारे भारत के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन का भी इसमें योगदान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मानव विकास की संकल्पना के 4 स्तंभ कौन से हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए अच्छी तरह से याद करना, ये इंपोर्टेंट है, जिस पे मैंने इंपोर्टेंट लगा दिया उसको ध्यान देना है। तो मानव विकास की संकल्पना के 4 स्तंभ हैं जो अभी हमने पिछले प्रश्न में किए थे। क्या किए थे कि एक तो है समता है, सतत पोषणीयता सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने, पहला समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है बच्चों सशक्तिकरण। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कि मानव विकास से क्या अभिप्राय है, बताइए मानव विकास किसे कहेंगे। तो देखो लिखना है कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार क्या है, जब भाई मानव विकास सूचकांक भी इन्होंने दिया ना, तो इन्हीं के अनुसार हम परिभाषा दे देते हैं ताकि समस्या खत्म हो जाए कोई, कि भाई कुछ गलत नहीं हो जाए। मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने से है। मतलब ऐसा है कि जैसे पहले लोगों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, जो चीज अवेलेबल होती थी उसी चीज से काम चलाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों के पास बहुत सारे विकल्प है कि आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसका उपयोग कर सकते हो, आप चाहो तो ये ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या, लोगों के पास जो है, लोगों के पास विकल्पों में वृद्धि है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसे मानव विकास कहते हैं। व्यक्ति कैसा जीवन जी सके, आत्मसम्मान के साथ एक स्वस्थ जीवन जी सके, एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन 1990 से प्रतिवर्ष जारी होता है। तो ये एक तो प्रतिवर्ष जारी होता है, ध्यान रखना, और 1990 से शुरू हुआ है। ये अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था और अमर्त्य सेन का इसमें योगदान रहा था। तो 1990 से प्रतिवर्ष जो मानव विकास सूचकांक बच्चों जारी होता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी होता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं यूएनडीपी। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए, तो आपको लिखना है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप चाहो तो इसका पूरा नाम लिख दीजिए यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड, उसके बाद नेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस, नेक्स्ट आएगा डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट, और प्रोग्राम PROGRAM, ये प्रोग्राम, ये आपको लिखना है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी प्रतिवर्ष जो है वो मानव विकास सूचकांक जारी करती है। अगला प्रश्न देखो कि मानव विकास के कोई 3 उपागम लिखिए। भाई इसके अलग अलग उपागम हैं, जैसे आय उपागम, जैसे कल्याण उपागम, जैसे क्षमता उपागम। अभी ध्यान रखना है, इसमें से भी ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना उपागम कौन सा है, या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के उसने कौन से उपागम का समर्थन किया है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न है। क्या प्रश्न है, HDI का पूरा नाम लिखिए। तो बच्चों HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे हम बोलते हैं हिंदी में मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है। अब देखो मैंने कहा था ना कि हम वृद्धि और विकास को अगले प्रश्न में समझेंगे, तो अब यहाँ पे विस्तार से मैं आपको बहुत शानदार तरीके से एक बेस्ट एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो आप देखेंगे बच्चों कि वृद्धि तथा विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। अब हो सकता है ये परिवर्तन नेगेटिव हो सकता है ये परिवर्तन पॉजिटिव हो। तो अब वृद्धि का अलग रिश्ता है, विकास का अलग रिश्ता है, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। तो लेकिन इसमें निम्नवत अंतर है। क्या अंतर है? पहला तो देखो कि एक और जहां वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जो वृद्धि है ना, वृद्धि वो ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, जबकि विकास के अंतर्गत गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। विकास हमेशा सकारात्मक होगा, तभी उसे विकास कहेंगे, नहीं था विकास नहीं कहेंगे हम। विकास हमेशा जुड़ता जाएगा, धनात्मक होगा। गुणों में धनात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। ये शब्द कई बार ऐसा कीवर्ड पूछा जाता है, जैसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है गुणों में धनात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गुणों में सकारात्मक परिवर्तन या धनात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि तथा इसका मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और उसका मूल्य जो है वो सापेक्ष होता है। ध्यान रखना कि वृद्धि जो है ना वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब ये होता है संख्या, जैसे मान लो 100 है तो 100 से 105 भी हो सकता है, 100 से 95 भी हो सकता है। ये हो गई इसकी, ये उसकी मात्रा हो गई। जबकि और ये मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि विकास जो है ना वो गुणात्मक होता है। मतलब आज जैसे हमारे पास जैसे 5 विकल्प हैं, तो कल 6 विकल्प हो जाएंगे, परसों 7 विकल्प हो जाएंगे। आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, मान लो अपने स्थान से जैसे बॉम्बे जाना है, आपके पास पहले 1 ट्रेन थी, अब 2 ट्रेन हो गई, पहले 2 थी अब 5 ट्रेन हो गई। तो ये इसमें होगा, इसमें कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। और ये कैसा होता है? ये मूल्य सापेक्ष होता है। विकास जो वृद्धि है वो तो निरपेक्ष है, जबकि विकास जो है वो मूल्य सापेक्ष होता है। इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो एक और अंतर हम देखेंगे अभी, तो इसमें क्या है कि विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन ना हो। इसके लिए जरूरी है कुछ न कुछ परिवर्तन हो। कैसा परिवर्तन? धनात्मक परिवर्तन होना चाहिए, जबकि वृद्धि में यह आवश्यक नहीं है। वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है। इस तथ्य को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। एक उदाहरण समझिए। इस तथ्य को हम इस उदाहरण से समझेंगे कि किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर के 2 लाख हो जाती। मान लीजिए 2011 से लेकर के 2021 तक एक नगर था जिसकी जनसंख्या 1 लाख थी 11 में, बढ़कर के 2021 में कितनी हो गई? 2021 में 2 लाख हो गई। अब समझिए तो हम क्या कहेंगे? तो उस नगरीय जनसंख्या की वृद्धि कहा जाएगा। मतलब जो बड़ी है ना वो वृद्धि हुई है, संख्या में बढ़ोतरी हुई है ना, संख्या में बढ़ोतरी। लेकिन नगर में हुई जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष, मतलब जब जनसंख्या वृद्धि हुई है तो उसके बिल्कुल समानांतर बाकी चीजों में विकास हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यदि आवास सुविधाएं बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ कि नहीं हुआ, अन्य विशेषताओं में अगर वृद्धि नहीं होती है तो इस वृद्धि को विकास नहीं कहा जाएगा। ध्यान रखना। तो विकास के लिए क्या है? जब संख्या बढ़ी उसी अनुपात में, उसी के सापेक्ष दूसरी चीजों में भी क्या होना चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, तो वो विकास कहलाएगा। तो ये हमने बच्चों किए हैं कुछ प्रश्न, और इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। लेकिन ये हमारी जो क्लास है ये एवरीडे हमारी भूगोल की क्लास बच्चों सुबह 7 बजे आपको मिलती है। ये भूगोल की हमारी क्लास रोज आपको सुबह 7 बजे जो है वो मिलती है। और इससे पहले हमारी सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास होती है बच्चों। इंग्लिश की 6 बजे बिल्कुल लाइव क्लास होती है। हमारी शाम को 7 बजे हिंदी की लाइव क्लास होती है। हिंदी कंपलसरी की हमारी लाइव क्लास कब होती है बच्चों? शाम को 8 बजे होती है, हिंदी की लाइव क्लास होती है। और शाम को 7 बजे जो है हमारी इतिहास की लाइव क्लास होती है। अब बहुत ही जल्दी हम हिंदी साहित्य की और राजनीति विज्ञान की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, भाई बंधुओं के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे, ताकि वो बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।